हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये न्यू ड्रामा सीरीज आई है, तो चलो स्टार्ट करते। स्टोरी की शुरुआत में ह्यूमंस एंड स्पिरिट के बीच की लव स्टोरी को दिखाया जाएगा, जहां बताया जाता है कि जिक्सियान जो है वो एक शाही परिवार से है। और यहाँ हमारी फीमेल लीड नीनी को दिखाया जाएगा, जिसके पास एक मोती है, लेकिन वो ऐसी वैसी मोती नहीं है, वो काफ़ी शक्तिशाली है। लेकिन उस मोती की वजह से उसका आज तक कोई दोस्त नहीं बन पाया। उससे सारे लोग डरते हैं कि वो एक शैतान है। दूसरी तरफ एक बच्चे को दिखाया जाएगा जो कि जड़ी बूटी लेके पहाड़ों पे चल रहा था, लेकिन हाँ स्लिप कारण की वजह से वो गिरने वाला होता है। तभी वहाँ पे नीनी मौजूद होती है। यहाँ उसकी आवाज़ सुनती है तो वो दौड़कर उसके पीछे भागती है। यहाँ पे वो सीन कट होती है। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा जिक्सियान को, जो कि दरवाज़ा तोड़ के आता है। ये फ्रेंड कौन है? जैसा कि आपको पता है, ये स्पिरिट को पकड़ने वालों में से एक है। और यहाँ पे जो दूसरे होते हैं राजाओं के बेटे, वहाँ वो बोलता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो? तो कहता है मैं यहाँ बुरी शक्तियों को मारने आया हूँ। तो यहाँ पे कहता है वो कि नहीं, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई, यहाँ तो मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो यहाँ बच्चों को आर्ट बताता हूँ। ऊपर से दूर शैतान यानी कि नीनी छुपकर देख रही होती है, और जैसा कि वो पोटैटो टाइप का कुछ खा रही होती है, जो कि अभी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में भी चला है फ्रेंड। यहाँ पे इन दोनों के बीच में जिक्सिन और ली के बीच में लड़ाइयाँ स्टार्ट हो जाती है। ली कहता है तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है, क्यों नहीं तुम्हें समझ आ रहा है? लेकिन जिक्सिन को पता था कि वहाँ कोई बुरी आत्माएं छिपी हुई हैं, जैसा कि वो सबको मारता है। अब यहाँ पे नीनी ऊपर से देखती है और कहती है कि ये बहुत ज़्यादा तेज़ है, इसे पता चल गया कि यहाँ आत्माएं, और हंसने लगती है। लेकिन गलती से नीनी का जो है एक मोती गिर जाता है, और वो मोती से एक और स्पिरिट बाहर आता है और वो जिक्सियान को पीछे से मार देता है। जैसे वो मारता है वो ज़मीन में धड़ाम से गिर जाता है। ये देख के नीनी काफ़ी हंसती है कि लो, ये मर गया या जिंदा है, अब तो इसे देखना होगा। तभी एक और मोती गिरती है और उसमें से एक और स्पिरिट बाहर आता है। ली ये सब देख के काफ़ी शॉक था, क्योंकि ली को नहीं पता था कि यहाँ इस तरीके की उसके इर्द गिर्द आत्माएं घूम रही है। तो कहता है ली तुम सब कौन हो भाई, और यहाँ क्या है? मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे मत मारो। यहाँ पे नीनी उतरती है बहुत ही स्टाइल अंदाज में, लेकिन हंसी की तब आती है जब नीनी की पैर लड़खड़ा जाती है और कहते हैं तुम्हें इसे नहीं पता, ये गज का उतरने का ऐसा ही स्टाइल है। वो जिक्सियान के करीब जाती है और कहती है रुको, मैं इसे देखना चाहती हूँ। वो बेहोश पड़ा था। तभी यहाँ पे उसे फ्लैशबैक में याद आता है कि जिक्सियान जब वो छोटा था और वो जो पहाड़ पर से लड़का गिरा था, जैसा कि हम लोग फ्लैशबैक में देखे थे, तो यहाँ पे नीनी ने अपना वो मोती जिक्सियान को दे दिया था और उसको दोबारा से रीबॉर्न करवाया था। उसको वापस से उसकी ज़िंदगी दी थी और कही थी कि मैं तुम्हारे पास वापस ज़रूर आऊँगी ये मोती को लेने के लिए। लेकिन यहाँ पे जिक्सियान काफ़ी छोटा था और नीनी स्पिरिट है तो वो कभी मरती नहीं है। उसकी खूबसूरती वैसी तब भी थी जैसी आज भी है। वो काफ़ी खुश थी कि उसका एक फ्रेंड बना जिसे उसने बचाया। वो सीधा अपने डैड के पास जाती है और कहती है मेरा एक दोस्त बना। तभी यहाँ पे उसके डैड काफ़ी गुस्सा करते हैं कि तुम्हें मैंने कहा था कि उस मोती का तुम्हें यूज़ नहीं करना, तुम्हें उसने उस बच्चे को बचाने में लगा दिया। क्या हम लोगों के समाज के लोग बोलेंगे? तुम्हें पता है ना, उसे हम लोगों को मारना था, ना कि ज़िंदगी देना था। मतलब कि ये शुरू से चला आ रहा है ह्यूमंस और स्पिरिट के बीच की लड़ाई। यहाँ पे जिक्सियान बेहोश होता है तो नीनी उसे बहुत ही गौर से देखती है कि यार ये कितना कूल और हैंडसम बनता है। ओफो, क्या करूँ मैं इसका? मुझे लगता है कि मुझे इसे एक बार टच ज़रूर करना चाहिए। यहाँ पे वो उसे टच करती है तो वो काफ़ी ज़्यादा कोल्ड होता है और फ्लैशबैक में उसकी मेमोरीज कुछ याद आती है जो कि धुंधली धुंधली से, और वो हाथ हटा देती है। यहाँ पे कहती है क्या ये सच में मर गया? क्योंकि उसकी बॉडी पूरी डेड बॉडी की तरह कोल्ड हुई थी। यहाँ पे वो उसका ड्रेस खोलती है नीनी जैक्सिन का और कान लगा के सुनती है, लेकिन उसका हार्ट बीट उसे पता नहीं चला था। आज से पहले ऐसा नीनी के कभी भी नहीं हुआ था। नीनी बोलती है एक तो इसका बॉडी टेम्परेचर कोल्ड है, ऊपर से इसकी धड़कनें नहीं मुझे नज़र आ रही है, ना मैं उसे सुन पा रही हूँ। इतना कहना था कि जिक्सिन उठ खड़ा होता है और नीनी को कस के पकड़ता है और उसे लिटाता है। यहाँ पे बोलता है तुम क्या कर रही थी मेरे साथ? नीनी कहती है अरे मैं सच कह रही हूँ, सच कह रही हूँ, गॉड की कसम से मैं तुम्हारे साथ ऐसा वैसा कुछ भी नहीं कर रही थी। मैं तो एक लड़की हूँ और भला मैं तुम्हारे साथ गलत क्यों करूँगी? शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। जिक्सियान कहता है मैं तुम्हारी बातों पे भरोसा नहीं कर सकता हूँ। तुम मेरे
कपड़े को क्यों खोल रही थी। यहाँ पे बोलती है नीनी, अरे अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ मत समझना, वो तो मैं तुम्हारी दिल की धड़कनें देख रही थी, क्योंकि तुम्हारी जो बॉडी थी वो टेम्परेचर बिल्कुल कोल्ड हो चुका था। यहाँ पे जिक्शान को उसकी बातों पे भरोसा बिल्कुल नहीं होता है और कहता है तुम मुझे मारने आई थी। हाँ मुझे पता है। तभी यहाँ पे नीनी कहती है क्या पता है, कुछ भी नहीं, तुम मुझे डरा रहे हो, और सुनो वो मोती वापस करो। जिक्शान कहता है कौन सी मोती, जो मैंने तुम्हें दी थी। जिक्शान कहता है एक्सक्यूज मी मैम, मैंने पहले तुम्हें देखा तक नहीं है और आज फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, और तुम कौन सी मोती की बात कर रही हो। लेकिन जिक्शान को ये नहीं पता था कि वो जिस इंसान से बात करता है जो उसकी जॉब में है स्प्रिटों को मारना, हमारी जो हीरोइन है वो भी एक स्प्रिट है। लेकिन अभी जिक्शान को ये सब का अंदाज़ा नहीं हुआ था। यहाँ पे इन दोनों में बहस हो जाती है। जिक्शान जैसा कि उसे पता था कि उसने आज से पहले नीनी को कभी नहीं देखा। नीनी काफ़ी गुस्सा करती है और कहती है मेरी मोती वापस करो जो कि मैंने तुम्हें 10 साल पहले दी थी, और तुम्हारी जान मैंने ही बचाई थी। अगर वो मोती मेरे तुम्हें नहीं दी होती जो कि मेरी ख़ानदानी मोती है, तो तुम इस दुनिया में होते भी नहीं। लेकिन जिक्शान को ये सब फजूल बातें लग रही होती है नीनी की, क्योंकि आज से पहले नीनी को उसने कभी देखा भी नहीं था, तो उसकी बातों पर विश्वास करना तो दूर की बात है। और कहता है कि मुझे पता है तुम जैसी लड़कियों को, चलो दफ़ा हो जाओ। यहाँ पे बोलती है जिक्सिन को कि मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकती हूँ। यहाँ पे जिक्सिन काफ़ी परेशान होता है, तो अब वो अपने कमर से पोट्री में लेता है और कहता है ये लो अपनी मोती पकड़ो। जहाँ नीनी काफ़ी खुश हो जाती है और जिक्सिन वहाँ से चला जाता है। नीनी कहती है अरे मुझे तो लगा था इतनी आसानी से वो मुझे मोती नहीं देगा, लेकिन सच में वो मोती नहीं था, वो ऐसे ही पत्थर का एक टुकड़ा था, जिसे देख के नीनी काफ़ी गुस्सा करती है कि तुम्हारे मेरे साथ धोखा दिया। ये स्प्रिट के खिलाफ है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाती है और काफ़ी गुस्सा करती है। इतना कस के चीखती है कि उसकी शैतानी अवतार उसकी आंखों में झलक उठती है। लेकिन इन सब चीज़ों से भी अनजान था आगे क्या होगा इन दोनों की लव स्टोरी में, ये तो फ्रेंड आने वाले नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगी। तो ये न्यू ड्रामा है, तो आप लोग को कमेंट करना है इसका नेक्स्ट एपिसोड चाहिए या नहीं, जिसके लॉट्स ऑफ कमेंट होगा जरूर एक्सप्लेन